नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा ये जो वीडियो है ये उत्तराखंड की जो भी लेटेस्ट जॉब है उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित है। तो आज 8 सितंबर 2023 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म निकले हैं और ये फॉर्म यूकेपीएससी के द्वारा इस एग्ज़ाम को करवाया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट क्या है और इसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यूकेपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें लिखा है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023। तो 8 सितंबर 2023 से, ठीक है, 8 सितंबर 2023 यानी आज से आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 29 सितंबर रात 12 बजे से पहले। ठीक, तो तब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फीस जमा करने की भी लास्ट डेट 29 सितंबर है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने पद हैं और क्या क्या यहाँ पर स्पेशल मांगा गया है। तो पेज नंबर 3 में दिया गया है कि उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद कार्यालय में समूह ग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कुल पदों की संख्या दी गई है 137। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पद हैं ये समूह ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पेज नंबर 4 पे आप जाएंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी सचिवालय या जो भी यहाँ पर लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद है उसमें सीटें आरक्षण के हिसाब से दी गई हैं कि अनरिजर्व के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए कितनी हैं, उत्तराखंड अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं या ईडब्ल्यूएस वगैरह, सभी के लिए यहाँ पर आरक्षण की जो प्रावधान किया गया है। तो इसको जो जिस वर्ग में आता है वो इसको अच्छी तरह से देख ले कि कुल यहाँ पर कितनी सीटें रखी गई हैं आरक्षण के अनुसार और कितनी सामान्य वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। नेक्स्ट, पदनाम समीक्षा अधिकारी। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वेतनमान है या ये किस तरह का है, तो यहाँ पर उत्तराखंड सचिवालय या लोक सेवा आयोग के लिए केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है और जो उम्र है वो 21 साल कही गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर या इस तरह का ज्ञान भी होना चाहिए कि डिप्रेशन कम से कम 8000। तो वो अंतिम चरण में होगा। पहले चरण में आपको केवल फॉर्म भरना है, एक प्रारंभिक परीक्षा देनी है और उसके बाद एक मुख्य परीक्षा। फीस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। फीस केवल सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये रखी गई है और अन्य वर्गों के लिए भी इसी प्रकार से फीस है या फीस को माफ़ किया गया है। तो जनरल आप ध्यान रखिए कि अगर आप सामान्य ग्रेजुएट हैं उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर कहीं भी और इसके अलावा 21 साल की न्यूनतम आयु पूर्ण कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे जाते हैं तो जो राष्ट्रीयता वगैरह कि भारत का नागरिक हो या उत्तराखंड वगैरह का यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिक जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये जो आपका पूरा नोटिफिकेशन है इसको आप ढंग से पढ़ लें। हम केवल यहाँ पर मेन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फ़ीस कितनी है, केवल 200 रुपये रखी गई है। कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस और भरने के साथ ही अधिकतम 250 रुपये तक जाएगी। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं या जो अनाथ वर्ग में हैं उन लोगों से कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। SC ST से 80 रुपये है और EWS के लिए भी फ़ीस केवल 200 रुपये यहाँ पर रखी गई है। तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद ये 5वां अवसर है जब इस प्रकार का पेपर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है। तो अंतिम बार जो पेपर था वो प्री हुआ था जून 2016 में और जिसकी मुख्य परीक्षा सितंबर 2017 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे थे और लगभग 5-6 साल के बाद अब इसका पेपर होगा और ये पेपर उम्मीद है कि ये आपका दिसंबर तक ये पेपर हो जाए। यहाँ पर इस बार मुख्य चीज़ क्या है इस परीक्षा का पैटर्न कि यहाँ पर क्वेश्चन कौन से आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में जीएस और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये MCQ टाइप है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 150 नंबर का एक पेपर होगा और पेपर की अवधि है 2 घंटे। तो इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के केवल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग सामान्य मानसिक योग्यता के। तो इस बार थोड़ा चेंज किया गया है और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 50 की गई है और जो जीएस है, जीएस का पोर्शन थोड़ा सा कम किया गया है, 20 क्वेश्चनों को जीएस के घटाया गया है। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे। पहला जीएस का पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैंने बताया था कि सितंबर 2017 में इस तरह का एक पेपर हो चुका है जिसमें 200 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक भी 200 हैं। तो उस बार जो पेपर हुआ था उसमें केवल
100 क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे, इस बार 200 क्वेश्चन जीएस में पूछे जाएंगे। तो दूसरा चेंज ये है, वहाँ पेपर जो था वो 2 घंटे का था, अब पेपर मुख्य परीक्षा का 3 घंटे का है। नेक्स्ट हिंदी का एक पेपर होगा जो कि लिखित होगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर की है। इसके अलावा निबंध पूछे जाएंगे, जिसमें 3 निबंध लिखने हैं, 100 नंबर के हैं। तो इस प्रकार जो मुख्य परीक्षा है वो 40 अंकों की होगी और प्री केवल क्वालिफाइंग है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में अगर जो बच्चे सफल होते हैं उन्हीं को केवल आगे अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। प्री के नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं, प्री क्वालिफाई होकर मेंस देंगे। मेंस के बाद फिर तीसरा चरण है जिसमें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को पास करना है, 100 अंक का पेपर है और 1 घंटे का ये होगा। और इसके अलावा टंकण यानी टाइपिंग है और 10 मिनट का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी इस परीक्षा में रखी गई है। इसके अलावा जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टोटल पेपर मैंने आपको बताया कि 150 नंबर का होगा। तो ये 100 क्वेश्चन किससे हैं? पहला सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर 10 या 15 नंबर का पूछा जाएगा लगभग। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। चौथा है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें नहीं है। इसके अलावा सेंसस है। 5वां टॉपिक है करंट अफेयर्स और 6ठा टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। 7वां टॉपिक है उत्तराखंड की संस्कृति। 8वां है उत्तराखंड की ज्योग्राफी और उत्तराखंड का सेंसस। 9वां है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश। और 10वें नंबर पर उत्तराखंड में ये आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ये उत्तराखंड या भारत दोनों के संदर्भ में पूछा जा सकता है, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन। तो ये 10 टॉपिक हैं और आप मान के चलिए कि लगभग हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 100 नंबर का आपका जीएस आना है। और 50 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग होगी। तो रीजनिंग में सामान्यतः कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी पूछे जाते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे टाइम या रेल वगैरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इससे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो मुख्य परीक्षा का होगा और मुख्य परीक्षा में भी सेम 200 नंबर का आपका पेपर है। 100 की जगह 200 क्वेश्चन होंगे। तो यही वहाँ पर सिलेबस लगभग रखा गया है। सिलेबस में कुछ भी और ऐसा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सामान्य हिंदी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और एक पेपर निबंध का होगा। ठीक है, तो मेंस में आपका क्या आएगा, मेंस को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंस में अभी क्योंकि प्री होना है और प्री के बाद काफ़ी समय आपको मिल जाएगा। तो केवल अभी प्रारंभिक परीक्षा पर आप फोकस करें और इसके लिए आप ध्यान रखें कि ये जो पेपर हो रहा है इसमें लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज तक पिछले 20-22 सालों में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन पेपर को अच्छी तरह से लगाएं, क्योंकि कई बार हमारी परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीधे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी किताबों का आप अध्ययन करें और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए यूकेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आज इस विज्ञप्ति के विषय में हमने डिस्कस किया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा। तो अगर आप सामान्य ग्रेजुएट हैं और 21 वर्ष आपकी आयु है न्यूनतम, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और परीक्षा भी इसकी बहुत जल्द हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये मार्गदर्शन सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।